दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पनीर खाना पसंद करते हैं। पनीर तो कई लोगों का पसंदीदा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह पनीर नकली बनाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा नहीं है तो आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे लोग नकली पनीर बनाते हैं और कैसे हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने सच्चाई लाने वाला है। साथ ही आप जानेंगे नकली दूध बनाने का तरीका और इस नकली दूध के धोखे से आप कैसे बचे। दोस्तों, पुलिस कुछ महीने पहले ऐसी मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों में गई थी। मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पाया गया, जहां पुलिस ने छापा मारा और जब्त किया हजारों किलो पनीर जो खुलेआम बिक रहा था। ऐसा ही नकली पनीर दिल्ली एनसीआर में बनाया जा रहा था। जब पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी बातें पता चली हैं कि इन्हें सुनने के बाद आप पनीर खाना छोड़ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पनीर बनाने के लिए दूध का उपयोग किया जाता है, जिससे पनीर बनता है। लेकिन इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने जो कहा, वो हैरानी की बात यह है कि ये कर्मचारी पुलिस को बता रहा था कि हम पनीर बनाने के लिए पामोलिन तेल का उपयोग करते हैं। अगर कम रेट का पनीर चाहिए तो पामोलिन से बनाते हैं। मतलब अगर हमें कम रेट चाहिए पनीर का तो फिर हम इसे ताड़ के तेल से बनाते हैं। और अगर हम असली पनीर की बात करें तो इसे बनाने में तेल से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, जिससे उन्हें यह भी पता चला कि इसमें तंबाकू पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कटरा टबैको दिल्ली फूल वाली। ये क्या चीज है? दूध जैसे लाल होता है ना, हाँ। उससे लाल नहीं होता, लाल बन जाता है। जैसे दूध लाल कितना नहीं हो जाता हांडी में, लाल नहीं होता। दूध अगर जल जाए तो ये मतलब जो ज्यादा उबल जाता है तो लाल हो जाता है दूध। हाँ, ज्यादा दूध में इतना ढंका सफेद कर देता है ये। जहां ये नकली पनीर बना रहे थे उस जगह पर कोई स्वच्छता नहीं थी। जब आखिर में पुलिस ने इस फैक्ट्री के मालिक से बात की, यानी फरेज से। पुलिस ने इस बारे में पूछा कि पनीर में इस्तेमाल होने वाले पामोलिन तेल के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि वह पामोलिन तेल का उपयोग तभी करते हैं जब कोई उसे बड़ा ऑर्डर देता है। जो फैक्ट्री है आपकी, क्या बनाते हैं आप? पनीर है पामोलिन से भी बनाते हैं? जी। पामोलिन से भी बनाते हैं? नहीं, कोई मंगा लेते बना देते हैं। अच्छा, अगर डिमांड आ जाए तो पामोलिन से भी बना के भेज देते हैं पनीर। तो पामोलिन से पनीर कैसे बनता है? कि दूध से बनता है, सेपरेट क्रीम। खैर, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। पनीर के इस फैक्ट्री में कहीं पर भी दूध नजर नहीं आ रहा, जबकि उसी से असली पनीर बनता है। खैर, बात यहीं खत्म नहीं होती। छापेमारी के दौरान इस फैक्ट्री में साजिद नाम का शख्स पनीर खरीदने आया था, जिससे पूछा गया, यहाँ पनीर की कीमत क्या है? यहाँ पनीर 180 किलो के दाम पर मिलता है, जबकि पनीर की कीमत आमतौर पर 300 होती है। इससे कम नहीं हो सकती। अगर पनीर कहीं भी 200 रुपये से नीचे आपको मिले तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। पनीर लेने आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? साजिद। साजिद, क्या रेट मिलता है यहाँ से पनीर? 180। अच्छा, 180 रुपए का किलो। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार का नकली पनीर बनाने की कई अन्य विधियां हैं, जिसके कारण की मिलावट सामने आई है। लोग दूध से निकलने वाली क्रीम में फार्मोलिन नामक रसायन मिलाते हैं, जिसके कारण दूध फट जाता है, और बाद में वे इसमें अरारोट भी मिला देते हैं ताकि ये दूध गाढ़ा बन जाता है, और अरारोट मिलाकर दूध के 2 टुकड़े कर देता है। खैर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह रसायन यानी केमिकल भोजन में नहीं डाला जाता, जबकि कुछ जगहें पनीर सिर्फ पानी और तेल की मदद से तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब आप जानिए कि कैसे दूध को मिलावट के तरीके से बनाया जाता है।
आए दिन मिलावट की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, जिसमें से कई बार हम आपको मिलावट के बारे में बताते हैं और मिलावट के अलग अलग तरीके भी बताते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपकी आत्मा सदमे में चली जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि दूध में मिलावट का एक नया तरीका आ गया है। जानिए कैसे हो रहा है मिलावट का ये धंधा और कैसे चल रहा है मिलावट का पूरा कारोबार। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में दिखाई गई ये बात आपको हैरान कर देगी। आपके हाथ में जो है ये क्या दूध है? क्या है? नहीं, दूध नहीं है, मिलावट है इसमें। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में मिलावटी दूध बनाने का हॉटस्पॉट बन गया है। वहां लोग मिलावटी दूध बना रहे हैं, यहां तक कि उनके द्वारा बनाए गए दूध को लैब में भी पकड़वा दिया जाता है। अब इससे पहले कि हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएं, आपको यह पता होना चाहिए कि लगभग 200,000 भारत के गांवों में दूध का उत्पादन यानी दूध बेचने का काम होता है और एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूध उद्योग यानी दूध का खर्च 600,000 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लेकिन यह भी एक सच है कि भारत में उत्पादित दूध की तुलना में दूध की खपत 4 गुना अधिक है, जिसे भारत में गाय भैंस के दूध से इसकी पूर्ति पूरी नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम शुद्ध दूध की तलाश करें तो उसके लिए हमें घर में भैंस या गाय रखनी पड़ेगी, तब जाकर हमें कहीं ना कहीं शुद्ध दूध मिलेगा। रंगीन दूध बेचने वाले भाई से लेकर पैकेट में बिकने वाले दूध तक हर जगह मिलावट देखने को मिल रही है। और जब हम आपको इतना कुछ बता रहे हैं तो जरा WHO द्वारा भारत सरकार ने जो सलाह दी है उसे सुनिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि भारत में दूध में मिलावट बंद पर रोक नहीं लगी तो 2025 तक भारत में 47% लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि इसका मतलब लगभग यही हो सकता है कि कैंसर की चपेट में आ सकता है पूरा भारत, सिर्फ और सिर्फ दूध में मिलावट की वजह से। ये मामला ये वाकई बहुत गंभीर है, लेकिन हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हम मामले की गंभीरता को कभी नहीं समझते, लेकिन इस वीडियो के बाद आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया, हरियाणा के मेवात में मिलावटखोरी जोरों शोरों पर हो रही है और हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, बल्कि लेकिन इसका पूरा सबूत आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों लोग एक साथ मिलकर कैसे नकली दूध तैयार कर रहे हैं। सही सुना, यहाँ तैयार किया जा रहा है नकली दूध, क्योंकि अधिकतर लोगों ने दूध में मिलावट के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ एक अलग सूत्र का उपयोग करके ये लोग ऐसा दूध तैयार करते हैं जिसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले ये लोग एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी लेते हैं और फिर धीरे धीरे इस सफेद तरल को इसमें मिलाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या क्या यह सफेद तरल पदार्थ है, तो वे कहते हैं यह सूत्र है। अब वे किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं ये भी ये खुद नहीं जानते हैं कि वे किस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे यह जरूर जानते हैं कि वे जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उससे उनका दूध नहीं पकड़ा जाएगा, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस सफेद तरल पदार्थ को डालने के बाद ये लोग हैं इसमें पानी मिलाते हैं। इस दूध को तैयार करते समय ये लोग ये भी बता रहे हैं कि कैसे इस 1 लीटर सफेद द्रव्य से 10 लीटर दूध तैयार कर सकते हैं। और जब इनसे ये पूछा जाता है कि वे इस नकली दूध को कहां-कहां सप्लाई करते हैं, तो वे साफ कह देते हैं कि वे दिल्ली में मौजूद सभी होटलों आदि में अपना नकली दूध बेचते हैं। यहां तक कि वीडियो के दौरान ये लोग ये भी बताते हैं लैब में दूध बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाएगा। यहां तक कि ये लोग ये भी बताते हैं कि वह दूध लैब में बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाएगा, और वे ऐसा कहते हैं यहां तक कि इस नकली दूध से पनीर भी तैयार किया जाता है। अब सोचिए ये किस स्तर का है सफेद रसायन जिसका प्रयोग लोग फार्मूले के रूप में कर रहे हैं। ये किस लेवल तक कठिन मामला बन जाता है। बात सिर्फ फार्मूले पर ही नहीं खत्म होती है, बल्कि ये लोग इसमें एक ऐसा पाउडर मिलाते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता। बस ये लोग इस तरह का मिलावटी फार्मूला किसी खुफिया एजेंसी से खरीद लेते हैं, लेकिन उस जगह के बारे में ये लोग बताने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि उनके जैसे और भी कई लोग हैं जो इस सूत्र और पाउडर का उपयोग करके यानी तैयार करके नकली दूध जो बिल्कुल असली जैसा होता है, भैंस के दूध के जैसा लगता है। बस यही कारण है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इन लोगों द्वारा बनाए गए नकली दूध को बोतल में भरकर लैब में ले जाया गया, यानी परीक्षण के लिए ले जाया गया। और अकेले ये नकली दूध लैब में नहीं गया, बल्कि भैंस का शुद्ध दूध पहले ही निकालकर बोतल में डाल दिया गया था।
यानी रखा गया था, ताकि प्रयोगशाला में दोनों दूधों को ले जाकर प्रयोगशाला में ये देखा जाए कि इन दोनों के दूध में किस तरह की समानताएं थीं। 4 दिन बाद लैब में टेस्ट करने के बाद दोनों दूधों के नतीजे आए। नतीजे सुनकर आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, जब लैब के वरिष्ठ तकनीशियन ने दोनों दूधों की जांच की, उन्होंने दोनों को असली बताया। जी हां, ये एक है चौंकाने वाला सच, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्य है। अब आप खुद सोचिए, बाजार में ऐसे केमिकल और पाउडर तैयार किए जा रहे हैं जो लैब के टेस्ट पर भी खरे उतर रहे हैं। इसमें बुरी खबर अब हमें नहीं लगता कि अब हमारे लिए और कोई होगी, क्योंकि अब मामला किस स्तर पर पहुंच गया है इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आप घर के नुस्खे का प्रयास करके दूध टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मिलावट दूध से निजात पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, यानी इस तरह की मिलावट से छुटकारा पाने का एक तरीका यह है कि इन मिलावटखोरों को पकड़ा जाए। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हम खुशी खुशी केमिकल से बने दूध को शुद्ध मानेंगे और हम खुद बीमार हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। बाकी इस पर आपका और क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे दिलचस्प वीडियो लगातार देखते रहने के लिए नए वीडियो में फिर मिलेंगे।